जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, हमारा टकराव तो रहेगा, लेकिन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टकराव का हुकूमत पे असर नहीं पड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस शुक्र मना रही होगी कि अच्छा हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन हो गया। अगर यहां चूक जाते तो दर्द हरियाणा वाला हो जाता। बहरहाल अब बात जम्मू कश्मीर की नई सरकार की है। ये करीब करीब तय हो चुका है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर सरकार की कमान संभालने जा रहे हैं। सवाल ये है कि कमान पर तीर होंगे क्या? आर्टिकल 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार सरकार बनने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गठबंधन की ओर से उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन आर्टिकल 370 के मामले पर लगातार बयानबाजी करने वाले उमर अब्दुल्ला को अपना शासन सीमित अधिकारों के बीच ही चलाना होगा। जम्मू कश्मीर के असली बास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ही होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे या यहां भी एलजी के साथ कन्फ्रंटेशन चलेगी। धारा 370 हटने के बाद से जिस तरह का आक्रामक रुख नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा, उसके बाद शक्ति का यह संतुलन काफी हद तक कारगर भी माना जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा और शांति के लिहाज से जम्मू कश्मीर में बड़े और सकारात्मक बदलाव हुए हैं। जरा सी भी ढिलाई या जेल में बंद अलगाववादियों के प्रति नर्म रुख सारा किया धरा चौपट कर सकता है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अब कोई एलजी और उनके सलाहकार नहीं होंगे। अब 90 विधायक होंगे जो लोगों के लिए काम करेंगे। सर, सरकार चलाना कितना मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एलजी भी है और सेंटर के साथ भी कन्फ्रंट। एलजी चला जाएगा, स्टेटहुड आएगा, नया गवर्नर मुझे उम्मीद है वो हमारे साथ मोहब्बत से और काम करेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, हम हिंदुस्तान का ताज हैं, मुकुट हैं। अगर मुकुट खराब हो गया तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा। एक बात तो तय है कि धारा 370 के बाद से बदले हुए शांत जम्मू एंड कश्मीर को फिर से उसके हाल पर छोड़ देने का जोखिम केंद्र नहीं उठाएगा, क्योंकि 10 साल पहले और आज के जम्मू कश्मीर की तस्वीर में बड़े बदलाव हुए हैं। ये देश और जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा है कि धारा 370 हटने के बाद से पत्थरबाजी पर नकेल लगी, हिंसा की घटनाएं रुकी, युवाओं को रोजगार मिला, कारोबार में बढ़ोतरी हुई, बच्चों और युवाओं की शिक्षा में व्यवधान खत्म हुआ और अलगाववादी जहर भी खत्म हुआ। बात अगर राजनीतिक अड़ीबाजी की ही है तो इस सच्चाई को हर बार दरकिनार किया ही जाएगा, लेकिन जो संकेत अब उमर अब्दुल्ला दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो भी समझते हैं कि केंद्र और उपराज्यपाल के साथ संतुलन बिठाकर चलना ही राज्य के लिए बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, हमारा टकराव तो रहेगा, लेकिन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टकराव का हुकूमत पे असर नहीं पड़ना चाहिए। वजीर आजम साहब ने बार बार ये आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, मिलना चाहिए। जब ये बात उमर अब्दुल्ला कहते हैं तब शायद ये भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर को बेहतर स्थिति में पहुंचाया गया तभी 37 साल बाद बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से राज्य में चुनाव संपन्न हुए। वरना एक समय में चाहे जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो या पीडीपी की, चुनावों में हिंसा और आतंकी घटनाएं आम थी। लेकिन अगर सूरत बदली तो इसका क्रेडिट चुनाव आयोग से लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक को जाता है।
साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। सच यही है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है तो इसलिए दिया है ताकि राज्य की बेहतरी हो। इसके लिए केंद्र के साथ कदम मिलाकर चलना जम्मू कश्मीर के लिए नई संभावनाओं को दरवाजे खोलने जैसा होगा। कन्फ्रंटेशन या राजनीतिक अहम से कुछ हासिल नहीं होगा। चमकते जम्मू कश्मीर के लिए 4 सूत्र अहम है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, अलगाववादियों पर सख्ती, विकास के रोड मैप पर काम और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एक्शन प्लान। धारा 370 हटने के बाद में केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो थी जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं की बहाली। इसी साल जुलाई में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के एलजी की प्रशासनिक शक्तियों को भी बढ़ा दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की सरकार बिना एलजी की इजाजत के ना तो पोस्टिंग कर सकती है और ना ही ट्रांसफर कर सकती है। जाहिर है संकेत बहुत पहले ही दे दिए गए थे कि जम्मू कश्मीर में सरकार भले ही कोई पार्टी बनाए, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील मामलों को अपने ही हाथों में रखेगी। मुद्दा दरअसल उस बदलाव को बरकरार रखने का है जिसने आतंकवाद और रोज बरोज होने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं से जम्मू कश्मीर को मुक्त किया है। इसी साल जुलाई महीने में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ी गईं। मसलन उपराज्यपाल के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामलों में ज्यादा अधिकार मिले। संशोधित नियमों में 2 अहम पॉइंट्स भी जोड़े गए। पहला 42A, जिसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े किसी भी प्रस्ताव को तब तक मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता जब तक मुख्य सचिव के जरिए उसे उपराज्यपाल के सामने रखा न जाए। अभी इनसे जुड़े मामलों में वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है। इसी तरह 42B, जिसके तहत किसी प्रकरण में केस चलाने की मंजूरी देने या न देने और अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग मुख्य सचिव के जरिए उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी है। क्या सीएम होगा उमर अब्दुल्ला बताइए भाई, उसकी कैबिनेट में एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और वो बैठकर रिपोर्ट करेगा कि जो डिसीजन एक्सेप्ट करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला अपनी मंत्रियों को लेकर दिल्ली आना चाह रहे तो प्लेन में बैठ के ऐसा नहीं आ सकते, उनको एलजी से परमिशन लेके आना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे।